जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी की क्लास में अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस दूरी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसे परिभाषित करेंगे और ग्राफीय रूप में निरूपित करके देखेंगे। तो हम लोग अवतल लेंस के टॉपिक पर बात करेंगे और उसके प्रथम मुख्य फोकस तथा प्रथम मुख्य फोकस दूरी यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो हम लोग पहले अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस को परिभाषित करते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी दिशा में लेंस के एक सतह पर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाती है वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। तो हमने क्या किया, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा को लिख लिया कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी दिशा में लेंस के एक सतह पर किरणें जब आपतित होती हैं और अपवर्तन के बाद अपने मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से निर्गत हो जाती हैं, तो जिस बिंदु पर वो आपतित होती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। तो हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं कि एक अवतल लेंस का निर्माण किए। अब हम लोग इसके प्रकाश केंद्र को डिनोट कर लिए और लेंस के मुख्य अक्ष को खींच दिए। तो अब हम देखते हैं कि ना कि लेंस उसका मुख्य अक्ष खींचा जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेंस के एक सतह और समांतर प्रकाश किरणों को खींचेंगे। अब यदि हम
देखेंगे कि ये किरणें समांतर हैं और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अपने अभिलंब से क्या हो जाएंगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ यदि इस सतह के पास अभिलंब खींचते हैं तो ये किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से इसका अपवर्तन इस प्रकार होगा कि यह अपने मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगी। और फिर इस किरण को भी यदि हम लोग देखते हैं तो यह अपने अभिलंब की ओर मुड़ती हुई नजर आएगी और ये भी अपने मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या परिभाषा में लिखा कि मुख्य अक्ष पर वैसा बिंदु जिसकी दिशा आपतित किरण, लेंस के एक सतह पर आपतित किरण मुख्य अक्ष पर इस बिंदु के दिशा में आपतित हो रही है, लेकिन जब इस सतह से अपवर्तन की घटना करते हुए यह लेंस से निर्गत होती है तो अपने मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमें दिख रहा है कि ये किरणें जो हैं लेंस की सतह पर इस दिशा में आपतित हो रही हैं, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर, और ये किरणें भी मुख्य अक्ष के उसी बिंदु पर आपतित हो रही हैं, लेकिन अपवर्तन के बाद ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो रही है। तो हमारी स्थिति इस बात के लिए अभिव्यक्त थी या अभिव्यक्त है कि जब लेंस के एक सतह पर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो, अपने मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो आपतित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी वही बिंदु अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये बिंदु ही हमारे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है, जिसे हम बड़ी F1 से सूचित करते हैं। प्रथम मुख्य फोकस, और इसे अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव लेंस। अब हमारा दूसरा क्या है कि प्रथम मुख्य फोकस के होने के बाद हम अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या है, तो हम उसकी भी परिभाषा पहले लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी, इसको परिभाषित कर लेंगे, इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र, अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र से लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी
कहलाता है। कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, इसके बारे में इसकी परिभाषा हमने लिख दिया कि अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र से लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। तो हमने परिभाषा को लिख लिया। अब हम उसे यहाँ चित्र में भी डिनोट करेंगे कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस का प्रकाश केंद्र, जिसे O से निरूपित करते हैं कि किसी भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र को O से डिनोट करते हैं। और यहां से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी, इसे हम लोग क्या कर देते हैं, अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और इसे हम लोग छोटी f से सूचित करते हैं। और ये प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर होने के कारण प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और इसे सूचित करने के लिए हम लोग f1, छोटी f1 प्रथम मुख्य फोकस दूरी, कि प्रथम मुख्य फोकस को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए हम लोग बड़ी f1 का इस्तेमाल करते हैं। और प्रथम मुख्य फोकस दूरी को निरूपित करने के लिए प्रकाशीय केंद्र से, अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही अवतल लेंस की क्या कहलाती है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। और उसे निरूपित करने के लिए या सूचित करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, छोटी f1 सिंबल का प्रयोग करते हैं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो क्या है कि ये मूल बिंदु जहां ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस बिंदु के दाईं तरफ अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है, इसलिए प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। तो इस प्रकार हमने अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी, उस सब का यानी उन्हें परिभाषित भी किया और उसका चित्रात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया। जय हिंद। अगले टॉपिक में हम आगे की बात करेंगे।